और इट्स यार वेलकम बैक वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरा नाम निखिलेश है और मैं बर्लिन में रहता हूँ। आज मैं आपको मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग के यूनिवर्सिटीज बताऊंगा। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव अ रेडीमेड एक्सेल शीट जिसमें कुछ ऐसे हमने फीचर्स डाल रखे हैं जो आपको किसी और सर्च इंजन पे नहीं मिलेगा, एटलीस्ट करंटली जितने भी अवेलेबल है। और इसके अलावा हम थोड़ा बात करेंगे कि रिक्वायरमेंट्स क्या है और जीआरई देना पड़ता है नहीं पड़ता है, आइल्स में कितना चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या होता है और सिविल इंजीनियरिंग में और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें उस एक्सेल शीट को मैं एक बार खोल के आपके सामने फिर हम आगे बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें जाना है निक्षाला.com पे। सो हम आ गए हैं अभी निक्षाला.com पे। आप यहाँ से देख सकते हो, आपको सिंपली क्या करना है, स्क्रॉल करना है ऑल द वे एट द बॉटम। आपको ये फोल्डर मिलेगा कोर्सेस शॉर्टलिस्टिंग करके, ठीक है। एंड यहाँ पर आप अंदर जब जाओगे तो यू हैव टू स्क्रॉल ऑल द वे एट द बॉटम, शॉर्टलिस्ट नाउ पे क्लिक करना है। आपको कुछ भी क्लिक नहीं करना, आपको सीधा उस बॉक्स में लेके जा रहा हूं मैं जहां पर वो लिस्ट आपको मिलेगी जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। मास्टर्स इन इंजीनियरिंग में अंदर जाके आप देख सकते हो पहला फोल्डर ही सिविल इंजीनियरिंग का है। जस्ट टू यू नो, इट्स अ पेड सर्विस, ठीक है। 499 का है। और जब आप पे करके ये लिस्ट ले लोगे तो मैं आपको बताता हूँ कि जो डाउनलोडेड एक्सेल शीट रहेगी आपके पास वो क्या दिखेगी, कैसे दिखेगी। सो जब आप डाउनलोड कर लोगे ये एक्सेल शीट सिविल इंजीनियरिंग की, आपको करीबन 35 से 36 यूनिवर्सिटीज मिल रही है। एक्चुअली 35 तक की यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। और इस लिस्ट की खास बात यह है कि हमने सारे लोकेशंस पे हमने ये फिल्टर्स लगा रखे हैं। मान लो आपको एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है बर्लिन में, तो आप बर्लिन सेलेक्ट कर लो। आप कहते हो मेरे को फ्रैंकफर्ट आम माइन्स, मतलब जो मेन फ्रैंकफर्ट है वहाँ पढ़ना है, मुझे मैग्डेबर्ग में पढ़ना है, मुझे म्यूनिशन में पढ़ना है, म्यूनिक में। तो आप जैसे जैसे सिलेक्ट करोगे शहर, वैसे वैसे रिजल्ट आपके सामने आते जाएंगे। ये हो गया यूनिवर्सिटी, ये हो गया लोकेशन, ये हो गया कोर्सेज। तो मैं यही कह रहा था कि अलग अलग सिविल इंजीनियरिंग के कोर्सेज और उनके डिपार्टमेंट्स के जो भी उनके अंडर आता है सिविल इंजीनियरिंग के, यहाँ पर मेंशन, जैसे कि वाटर इंजीनियरिंग हो गया, डिजिटल इंजीनियरिंग हो गया, रेलवे सिस्टम्स इंजीनियरिंग हो गया, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया। तो एंड देन द लिस्ट जस्ट गोज ऑन। इंग्लिश टॉर प्रोग्राम्स है, कितने सेमेस्टर का कोर्स है, कब कब है, कौन से इनटेक में है। अगर आप यहाँ देखो फिल्टर में, हमने फिल्टर में लगा रखा है। कोई अगर आप में से समर में इंटरेस्टेड है तो आप समर वाला सिलेक्ट कर लो। क्लियरली देख सकते हो कि समर में ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल नहीं है। हम सिलेक्ट करते हैं सिर्फ विंटर वाला, तो विंटर में काफ़ी सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ है एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, ये कहीं आपको बाहर नहीं मिलेगी। ये हमने खोद के एक एक डेटा कलेक्ट कर करके यहाँ पर डाला हुआ है। अब जहाँ जहाँ से हमें मिला, जिसने जिसने इन्फॉर्मेशन दे रखी है उनका हमने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर डाला हुआ है। एप्लीकेशन डेडलाइन आपको मिल जाएगी, इसमें भी फिल्टर्स हमने लगा रखा है, आप फिल्टर आउट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं अगर ट्यूशन फीस है तो वो हमने मेंशन कर रखा है। सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन कितना है वो हमने मेंशन कर रखा है। आपको अगर सबसे कम सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन वाला चाहिए तो आप डीसिलेक्ट करके सिर्फ 125 यूरो मात्र, कौन सा यूनिवर्सिटी है, होफ यूनिवर्सिटी आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो आइल्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, टोफिल की कितनी है, जर्मन लैंग्वेज आपके कोर्स के लिए चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो यहाँ जैसे देख रहे हो कि A1 का रिक्वायरमेंट है। GRE आपको देना है या नहीं देना है, कहीं कहीं कोर्सेज में देखो रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। वर्क एक्सपीरियंस आपके कोर्स के लिए लगेगा नहीं लगेगा। ये जो Q वाला जो सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी दूसरे पोर्टल्स पे ये नहीं लिखा हुआ है कि आपका एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी पोर्टल से जाएगा या यूनिएसएस से जाएगा या VPD प्लस पोर्टल से जाएगा। ये बहुत क्रूशल है, बिकॉज जब भी प्रोसेस यूनिएसएस के थ्रू जाता है तो आपको 75 यूरो 30 यूरोस भरना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। ये है वेबसाइट का लिंक, जो पर्टिकुलर कोर्स है उसका डायरेक्ट लिंक। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो जो ट्रांसक्रिप्ट क्या क्या लगेगा, यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे और देख सकते हो डिग्री का प्रूफ चाहिए, कौन से टाइप की डिग्री एक्सेप्टेड है, तो आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। इस कोर्स के लिए कौन सा बैचलर्स एक्सेप्टेड है वो भी हमने यहाँ डाल रखा है पूरे T सेक्शन में। एंड लास्टली इट्स वेरी वेरी क्रूशल कि जर्मन GPA की रिक्वायरमेंट कितनी है। अब काफी जगहों पे इन्होंने ग्रेड्स का फिल्टर नहीं डाला हुआ है, आई डोंट नो क्यों,
बट जहां जहां से भी हमें देखा कि जिस कोर्सेस में एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं, वहां से हमने डेटा एक्सट्रैक्ट करके यहाँ डाला हुआ है। ये जो 2.3, 2.5 देख रहे हो, 2.7 देख रहे हो, ये जर्मन जीपीए में लिखा हुआ है। अगर आपका ग्रेड सीजीपीए में या परसेंटेज में है तो पहले उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा जर्मन जीपीए में। और वो कहां से करोगे आप? nikshala.com पे कैलकुलेटर हमने दे रखा है, वहां पर आप जाके अपना ग्रेड्स जर्मन जीपीए में कैलकुलेट करोगे। तो ये पूरी एक्सेल शीट है, आपके डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डायरेक्ट ले सकते हो। इसके अलावा वेबसाइट में हमने बहुत सारे सैंपल्स दे रखे हैं, एसओपी के, एलओआर के, सीवी के। ये सारी चीजें आपको प्रोसेस में लगते हैं। इवेंचुअली यू वुड हैव टू, वंस द एडमिशन इज सिक्योर्ड, आप ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए जाओगे तो आप ब्लॉक्ड अकाउंट भी मेरे वेबसाइट से करवा सकते हो। इसके अलावा हमने वीजा में जो कवर लेटर लगता है वो भी हमने दे रखा है। तो काफी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपके प्रोसेस करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि एक बार मेरे से बात भी हो जाए तो अपॉइंटमेंट भी आप डायरेक्टली बुक कर सकते हो। यही है आज के लिए। फाइनली मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो सारी लिस्ट है ये आपके लिए रेडी है डाउनलोड करने के लिए। द फर्स्ट लिंक इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड करके अपना खुद का एक्सेल शीट बना पाओगे। जैसे ही आपका एक्सेल शीट रेडी होगा, नेक्स्ट स्टेप एक ही काम रह जाएगा, वो है यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फाइलिंग। ठीक है, वीडियो पसंद आया लाइक करना एंड फॉलो फॉर मोर।